नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जामिनेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। इतने दिन यहाँ आपको वीडियो नहीं मिल पाया, इसका एक कारण था कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें हमारी जो सोसाइटी है ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी, उसके थ्रू हम लोगों की हेल्प करने में लगे थे, तो इसलिए वहाँ समय निकाल नहीं पाए। लेकिन अब वो हेल्प पूरी हो चुकी है, तो अब हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। यहाँ से जो आज से क्लासेज स्टार्ट होगी वो 3 भागों में होगी। कौन कौन सी क्लासेज होगी? 10th, 12th और कंपटीशन टेस्ट। 10th और 12th के जो मैथमेटिक्स है, जो गणित के पेपर है, वो अभी बाकी है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आगामी सूचना आएगी, तो हमारे 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम है मैथमेटिक्स के, वो बाकी है, वो भी होंगे। तो इसलिए 10th और 12th की भी स्पेशल क्लासेज चलाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन जब तक है तब तक ये पूरी किताबें जो है आपके बोर्ड की वो पूरी हो जाए, और इसके अलावा कंपटीशन का वीडियो आपको हर रोज एक मिलता ही रहेगा। अब 10th और 12th की अपन जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैसे? तो देखिए, हमने इनको 2 भागों में बांटा है। पहला भाग क्या होगा, हम 10th या 12th की कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, उस एक्सरसाइज में हर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद में जब वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो हम बात करेंगे यहाँ जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी, और डेस्क वर्क की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से होंगे जो आगामी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो। तो एक दिन तो हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, 1 या 2 दिन। आपको भी पता है एक्सरसाइज लंबी है तो थोड़ा ज्यादा लंबे भी टाइम लग सकता है। कोशिश ये करेंगे कि 3 से ज्यादा दिन नहीं लगे। तो पहले एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, फिर पुराने बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए वो, फिर डेस्क वर्क, और कुछ मेरे क्वेश्चन जो श्योरिटी है कि आपको इस बार बोर्ड में देखने को मिलेंगे। 12th का भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा। उसके बाद हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब जो बाकी टाइप रह गए उनकी भी बात करेंगे, और उसके बाद जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम ऑनलाइन एक टाइम फिक्स करके क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले जो मेरा ये वीडियो है ये है 10th क्लास का। फिर आपको 12th और कंपटीशन लेवल को भी देखने को मिलेगा। आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी भाई बहन हैं जो 10th में अभी बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं और 2 एग्जाम बाकी है उनके, या फिर जो अभी 9th में थे अब 10th में आ चुके हैं क्योंकि प्रमोट हो चुके हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में बताएं, वो घर बैठे लॉकडाउन में आराम से बोर्ड की प्रिपरेशन कर सके। 11th वाले चूंकि अब 12th में आ गए हैं, या फिर 12th के जिनके एग्जाम बाकी है मैथमेटिक्स का, उनको भी आप इसके बारे में बताएं। सब्सक्राइब करवाएं चैनल ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर भी करें। अब यहाँ देखो, हम बात कर रहे हैं आज 10th क्लास की। तो 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5 है, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ये एक्सरसाइज जो है बोर्ड में 4 मार्क्स के, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 मार्क्स का आता है और एक 3 मार्क्स का आता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि 5.1 और 5.2 पूरी हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में 5.2 और डेस्क वर्क और बोर्ड के जो क्वेश्चन पुराने पूछे गए वो कंप्लीट हो जाए। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? आपने देखा होगा कोई भी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान रहे। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार पदों का अंतर सदैव समान रहे, वह कहलाती है समांतर श्रेणी। जैसे कि अगर बात करें 3, 7, 11, 15, 19, यहाँ हम बात करें, अगर आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच का अंतर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे 7 में से 3 गया 4। इन दोनों के बीच का अंतर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे 11 में से 7 गया, कितना गया? 4। यहाँ पे भी अंतर कितने का है? 4 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का? 4 का। तो यानी कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान है, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ अगर मान बढ़ रहा है, जैसे यहाँ 3 से 7 हुआ, 7 से 11 हुआ, 11 से 15, 15 से 19, अगर मैं आगे के 4 पद या 2-3 पद पूछ दूं तो आप कहोगे सर जोड़ दो और जोड़ दो। 4 जोड़ दो 23 हो जाएगा, 4 जोड़ दो 27 हो जाएगा, 4 31, 4 कितना? 35। ये सवाल बोर्ड में 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद लिखो। तो आप देख चुके हो, पहले अंतर निकाल लो फिर आगे जोड़ के इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसी को समांतर श्रेणी को मैं इस टाइप से लिख दूं, और मैं आपसे ये कहूं क्या ये एक समांतर श्रेणी है, तो आप क्या कहोगे? सर अंतर देख लो।
यहाँ अंतर कितने का 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, यानी कि 3 घटाने पर अब यहाँ पे भले ही घट रहा हो लेकिन अंतर तो सब में समान है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक कैसे करोगे, समांतर श्रेणी है क्या, अगर पदों पे क्रमागत पदों के अंतर जो है बीच का अंतर सदैव समान रहे तो वो समांतर श्रेणी कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखो जैसे आपसे पूछ लिया 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट लगा के आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, एपी, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11, 14 के आगे के 4 पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, 4 पद ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी है, इसके आगे के 4 पद ज्ञात करने अपन को। तो हम सबसे पहले देखो इसमें समांतर श्रेणी में हमें जो सीखना है वो क्या होता है, प्रथम पद। ये उनके लिए भी है जो 9th में थे अब 10th में आ गए हैं, या फिर जिनके 10th के एग्जाम बाकी है उनके लिए भी है, तो दोनों ही ध्यान से देखें। प्रथम पद समांतर श्रेणी में हमें सबसे पहले क्या देखना है, प्रथम पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है, तो ए बराबर। अब यहाँ ये जो हमें दिया हुआ है नंबरिंग, इसमें एपी समांतर श्रेणी दे रखा है, तो 2, 5, 8, 11, 14। अगर मैं आपसे कहूँ पहला पद कौन सा है तो आप कहोगे सबसे पहले कौन है, 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए से लिखूंगा तो ये क्या जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे होता है, अपन ने समांतर श्रेणी की परिभाषा में देखा है कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो होता है वो समांतर श्रेणी होता है। तो अंतर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उसको लिखा जाता है सार्व अंतर। क्या लिखा जाता है, सार्व अंतर, या फिर इंग्लिश में कहूँ तो कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को क्या कह सकते, प्रथम पद को फर्स्ट टर्म और सार्व अंतर को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको शो किससे किया जाता है, डी से, डी डिफरेंस। तो यहाँ पे दूसरे और प्रथम पद में अंतर कितना है, A2 माइनस A1। दूसरा पद कितना है 5, 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3। तो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करो, तो हो गए। आगे के 4 पद लिखो, तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, सार्वंतर, इन सब में अंतर कितने का 3, तो आगे 3 जोड़ते जाओ, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26। तो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, इसको आराम से पहुंच करके आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं, इस एक्सरसाइज में 2 सूत्र काम में लिए जाते हैं। एक सूत्र काम में लिया जाता है अनवा पद। क्या काम में लिया जाता है, अनवा पद। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। और दूसरा लिया जाता है n पदों का योग। क्या लिया जाता है, n पदों का योग। वो क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक लगा के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इन दोनों सूत्रों की बात करेंगे कि ये सूत्र बने कैसे हैं। ये जो Sn का सूत्र है इसमें 2 भी काम में ले सकते हैं। एक और सूत्र होता है, वो होता है a प्लस an। अब ये सूत्र बने कैसे, सबसे पहली बात रेक्टिफिकेशन काम में नहीं लेनी है। कोई सूत्र बना है तो बना कैसे है, क्यों बना है, इसके बारे में भी बात करनी है। तो इस प्रश्नावली में आप 2 सूत्र देखोगे, एक तो होता है अनवा पद, जिसका सूत्र क्या लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an का मतलब कौन सा पद हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे 12वां पद, तो n बराबर 12 हो जाएगा, तो a 12। a अपन बात कर चुके हैं, प्रथम पद है n 12वां पद, तो 12 माइनस 1 11, और d अपन सार्व अंतर। और Sn की बात करें यानी कि n पदों का योग ज्ञात करना हो, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक। या फिर दूसरा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। an यानी कि अंतिम पद काम में लिया जाता है, l भी यूज कर सकते हैं। अब ये सूत्र बने कैसे हैं, तो आज अपन इसकी बात करते हैं, अनवा पद ज्ञात कैसे किया जाता है। क्योंकि 5.2 में आपने देखा होगा यही सूत्र काम में आता है। 5.3 की जब बात करेंगे तो काम में आएगा हमारे पदों का योग। तो देखो पहले ये सूत्र बना कैसे, क्योंकि आज से अगर 3-4 साल बाद या 10-15 साल बाद में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, बहुत पुराना पढ़ा होगा, याद रहता ही है। और गणित है ये, गणित सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस है, और फॉर्मूला भी याद नहीं बनाए जाते हैं। तो दिमाग में इसको कैसे बनाते हैं, देखो जैसे मैं आपकी एक संख्या लिखूं 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रथम पद पूछूं आपसे a, तो a बराबर आप क्या लिखोगे, तो a बराबर क्या लिखोगे, तो मैं आपसे पूछूं d कितना है, तो d आप क्या लिखोगे, सर a2 माइनस a1 कर लो। मैं करूंगा 5, क्योंकि दूसरा पद 5 है, 5 में से 2 गया,
तो कितना आ जाएगा 3। ये जो मैं लिखता हूँ A2, इसका मतलब ये प्रथम पद है तो A1, ये A2 दूसरा पद, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, ये पांचवा पद A5। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना आ गया 3, के सब में बीच में 3 है। अब अगर मैं प्रथम पद A1 या A कुछ भी लिखो तो A लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 2। लेकिन अगर दूसरा पद लिखना होगा मुझे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 2 है, 2 में कितना जुड़ा था 3, तो 2 + 3 5। अब अगर तीसरा पद देखो तो इसमें 5 और जुड़ गए, यानी कि 2 में 3 जुड़ा फिर 3 जुड़ा, यानी कि तीसरा पद क्या लिख सकता हूं, 2 में 3 जुड़ा फिर 3 जुड़ा, 2 3 5, 5 और 3 8 आ गया तीसरा पद। अब अगर चौथा पद लिखना हो तो यहां से स्टार्ट करो, पहले क्या जुड़ा 3 फिर 3 फिर 3, यानी कितनी बार 3 बार, तो 2 + 1 2 3, 2 3 5 5 3 8 8 3 11। तो यहां आप सूत्र बन चुका है। प्रथम पद सिर्फ A, यहाँ पे क्या हो गया, ये तो A है, ये क्या सार्वंतर D, तो इसको मैं A + D लिख सकता हूं। यहां पर ये क्या है A और ये क्या है सार्वंतर D और D, तो कितनी बार D 2 बार। ये क्या है A, यहां पे क्या 1 2 3 बार D, यानी कि 3D। तो आप देखो अगर मैं प्रथम पद में कोई D नहीं मतलब 0D। दूसरे पद में कितना D है A + 1D। तीसरे पद में आप देखोगे तो क्या लिखोगे A + 2D, यानी कितनी बार D 2 बार। और चौथे पद में कितनी बार D 3 बार, यानी कि हर बार एक कम D आ रहा है। क्या आ रहा है, एक कम। पहले पद 1 में से 1 गया 0D, दूसरे पद दूसरे में 1 कम यानी 1D, तीसरा मतलब 1 कम 3 में से 1 गया 2D, चौथे में 1 कम यानी 3D। अगर मैं आपसे पूछ लूं 100वां पद तो आप कहोगे सर 1 कम D, A + 1 कम 100 में से 1 गया 99D। यहां से सूत्र बन गया। अगर मैं यहां पे n लिख दूं an बराबर A + 1 कम D, यानी n में 1 कम यानी n - 1D। तो ये सूत्र इस प्रकार बना है। समांतर श्रेणी का अनवा पद याद करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, an A + 1 कम D, 1 कम मतलब n - 1D। इसको आराम से नोट कर लो। पॉज करके अगर कोई चीज आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट चला गया तो उसको रिवाइंड करके वापस देख सकते हो आप कि किस टाइप से सूत्र बना है। ये सूत्र उनके लिए है जो नए नए अभी आए हैं, बाकी जो पहले से 10th में पढ़े हुए हो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस बारे में बताया गया होगा कि कैसे ये सूत्र बना है। हम बात करेंगे, जब हम योग की बात करेंगे तो योग का सूत्र ऐसा ही क्यों है, ये राक्षस जैसा लग रहा है तो लग क्यों रहा है, किसी के दिमाग में सपना थोड़ा ना है कि ये सूत्र यूज कर लो। सूत्र बना कैसे है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन जो सिंपली पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, कोई समांतर श्रेणी दी हुई होगी, उसका प्रथम पद सार्वंतर या फिर आगे के 4 पद, या फिर उसका पूछा जा सकता है 17वां पद 18वां पद 10वां पद, ये पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 5.2 से। 5.2 का अगर आप पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट देखोगे, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। देखो एक कंफ्यूजन जो होता है हमेशा, वो कंफ्यूजन मैं आपको बता दूं कि अपन फटाफट में, आज 5 साल का एक्सपीरियंस था तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो गलती कहां करके आए, उनके 99 मार्क्स आए, 100 क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि वो फटाफट में इसको 10वां पद की जगह पढ़ लेते हैं 10 पदों का योग। ये गलतियां बहुत बार हुई है, हमें बहुत सारे स्टूडेंट मिले, तो इसका ध्यान दें। 2 सूत्र अलग अलग है, हम फटाफट में क्या करते हैं डिप्रेशन में आके इसको पढ़ लेते हैं। अगर 10वां पद है इसका मतलब an वाला सूत्र लगाना है, 10 पदों का योग है मतलब sm वाला फॉर्मूला लगाना है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। एक चीज तो ये ध्यान रखना, स्टार लगा के लिख लेना, और मैं कहता हूं 50% गलती करके आएंगे मतलब आएंगे। दूसरी बात करें कि ऐसे सवालों में कौन सा पद, कितने पद या कितनी संख्याएं आ जाए, क्या आ जाए, कौन सा पद, कितने पद, कितनी संख्याएं आ जाए, तो हमेशा मान ज्ञात करना होगा n का। ये अभी एक तरह से याद कर लो, अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो अभी 10th में है उनको तो पता है कि सर किसकी बात करें, लेकिन जो 9th के विद्यार्थी 10th में आए वो सोच रहे हैं कि सर क्या लिख रहा है। अभी जब आगे के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहां जब भी सवाल में अंत में कौन सा पद, कितने पद और कितनी संख्याएं आए, तो हमेशा किसका मान ज्ञात करना, n का मान ज्ञात करना है। और स्पेशली बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हैं वो ध्यान रखना, 10वां पद और 10 पदों का योग ढंग से पढ़ लेना। तो यहां हमारे सवाल क्या है,
कि 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करो। हमेशा जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए आंसर। आंसर क्या लाना है, तो यहाँ आंसर की बात करेगी ना, 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद मतलब अभी मैंने बताया था A10, दिमाग में सोचा A10, सर ने कहा था 1 कम D, A प्लस 1 कम यानी 10 में से 1 गया 9 D। तो अब आप सोचो कि आपको जरूरत किसकी, आपको जरूरत है प्रथम पद A की, आपको जरूरत है सार्वंतर D की। तो आप ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन जो बता रहा है उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, A और D। तो देखो यहां से A कितना होगा, प्रथम पद कितना होगा 2, सार्वंतर आपने निकालना सीख लिया है, A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 2 क्या हो गया 5। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना, 10वां। तो अभी जो मैंने सूत्र बताया एक बार वो सूत्र लिख देना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां लिख दो n का मान, 10वां पद मतलब n का मान कितना होगा 10, a कितना है 2, 10 माइनस 1 कितना हो जाता है 9, और d कितना है अपने पास में 5। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा 2, 9 बन जाए 45, 45 और 2 कितना होता है 47। तो 10वां पद कितना होगा 47। अब खूब सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर 5 5 ऐसे जोड़ के 10वां पद लिख लेंगे हम, तो मैं कहूं फिर 100वां पद पूछ लेगा तो फिर क्या करोगे, तो कितना आसान है ये, 100वां पद पूछा सर ठीक है, a प्लस 1 कम d मतलब 99d, a का मान कितना अपने पास में 2, d का मान कितना है 5, 9 पंजे 45 का 5 हासिल का 4, 9 पंजे 45 और 4 गुण 50, इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 457। तो यानी कि इसका 100वां पद कितना होगा 457। इसको आराम से नोट कर लो आप, ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब कर दो। अब बाकी के जो फर्स्ट के सेकंड और थर्ड है वो आपको ट्राई करना है, वहां कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये दिक्कत है हमारे, किसी की जोड़ भाग की गुणा भाग की दिक्कत हो वो भी बताना मुझे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है समांतर शैली 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। समांतर शैली यानी एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। क्या बात करनी है हमें, एपी यानी समांतर शैली 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। अब देखो जो 10th के विद्यार्थी हैं उनके पास तो बुक होगी, लेकिन जो 9th से 10th में है उनके पास बुक नहीं होगी। अगर उनको कुछ पीडीएफ चाहिए, कुछ एक्सरसाइज चाहिए कि सर आप पढ़ा रहे हो वो ठीक है, लेकिन हम ट्राई कहां से करेंगे, तो यहाँ पे मैं लास्ट में अपने मोबाइल नंबर लिखूंगा, वहां आप मुझसे कांटेक्ट करें, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि सर यहाँ पीडीएफ चाहिए मुझे। तो देखो एपी क्या है, 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस 81। अब देखो ध्यान से, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि सार्वअंतर डिसाइड कैसे करेंगे, प्लस होगा या माइनस। अभी जो हमने पहले उदाहरण लिखा था 3, 5, 7, 9, अगर इसमें मैं आपको कहूं सार्वअंतर प्लस आएगा माइनस आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे ये मान बढ़ रहा है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, मतलब कोई चीज जुड़ रही है, जुड़ेगी तभी तो अब वो आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे सार्वअंतर किसका होगा प्लस का। लेकिन हमारे पास ये जो है ये क्या है 21, 18, 15, यहां अगर मैं देखूं 21 से क्या हो गया 18, 18 से क्या हो गया 15, मतलब कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो डी किस में आएगा, यानी कोई चीज माइनस हो रही है तो सार्वअंतर डी किस में आएगा माइनस में। अब कमजोर विद्यार्थियों के लिए या फिर अक्सर जो विद्यार्थी है इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये प्लस माइनस में हम गलती कर देते हैं, तो एक चीज उनके लिए भी देखो इधर -3 -5 हो, +3 +5 हो, 3 -5 हो या 5 -3 हो, तो ऐसे सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो हमेशा जब दो चीजें हो उनके बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो आपको कैसे चेक करना है। यहां पर दोनों माइनस के हैं, यहां पर दोनों क्या है प्लस के हैं, तो आपको जब दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो मतलब सेम चिन्ह हो तो जोड़ना है। 3 और 5 8, 3 और 5 8। अब ये देखना है दोनों का आगे चिन्ह कौन सा है, यहाँ दोनों का आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस के 8, यहाँ दोनों का आगे कौन सा चिन्ह है प्लस का। आप सोच रहे होंगे सर प्लस 3 के आगे तो प्लस है ही नहीं, जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस माना जाता है, तो यहाँ पे दोनों प्लस के, तो ये क्या होगा प्लस का 8। अब ये दोनों सेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई सर 3 में से 5 घटाना है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है आपके। तो देखो यहाँ क्या करना है, जब एक प्लस का एक माइनस का हो तो आपको माइनस ही करना है। क्या करना है माइनस ही करना है, मतलब दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग हो, एक प्लस एक माइनस, तो आपको क्या करना है माइनस।
यहाँ 3 किसका, प्लस का, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, ये किसका, माइनस का, तो आपको माइनस ही करना है, 1 प्लस 1 माइनस, तो 5 में से 3 गया 2। यहाँ 5 प्लस का है तो 3 किसका, माइनस का, यानी दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो माइनस करना, 5 में से 3 गया 2। अब आपको प्लस कहां लगाना, माइनस कहां लगाना, ये कैसे चेक करना है, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाना है। यहां इन दोनों में से बड़ी कौन है, 5, 5 का आगे क्या, माइनस, तो ये माइनस के 2। इन दोनों में से बड़ी कौन है, 5, 5 का आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, तो ये किसका आएगा, प्लस का 2। तो ये चीज नोट कर लेना क्योंकि यहां अभी हमारे काम आएगा। तो देखो a कितना होगा, 21 प्रथम पद, क्योंकि हमें कौन सा पद है, देखो पहले ये करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, आंसर, आंसर क्या निकालना है, तो कौन सा पद -81 है, तो हम क्या लिखेंगे, माना nवा पद -81 है, nवा पद -81 है मतलब an बराबर -81। अब an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d बराबर -81। अब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, जब भी प्रश्न में कौन सा पद, कितने पद, कितनी संख्याएं आ जाए तो आपको हमेशा क्या निकालना है, n, क्या निकालना है, n। यहाँ क्या हुआ, कौन सा पद, तो क्या निकालना, n। अब यहाँ प्रथम पद अपन को यहां से देखना है, d यहां से देखना है और n क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a कितना है, प्रथम पद 21, d आप कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, तो a2 दूसरा पद कौन सा है, 18, प्रथम पद कौन सा है, 21। अब आप यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हो, एक प्लस का है, एक माइनस का है, 18 का आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का, ये किसका, माइनस का, तो हमेशा क्या होगा, माइनस, 21 में से 18 गया 3, चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है, दोनों में से 21, 21 का आगे क्या, माइनस, तो माइनस के 3। और मैं पहले कह चुका हूं, जब संख्याएं घट रही हो तो सारा अंतर माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आ गया। अब a प्रथम पद कितना अपने पास में, 21, n अपन को ज्ञात करना है, d हमारे पास में कितना आया, -3 और ये -81। अब यहाँ पे आपको इस 21 जो है इसको इधर भेज दे अपन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर, मैं देखो ये बार बार लिखूंगा नहीं, आप बोर्ड के एग्जाम दोगे तो आपको एक एक शब्द लिखना है, तो ये 21 इधर आएगा। अब देखो दोनों के चिन्ह समान, ये कंडीशन हो गई पहले वाली, दोनों के चिन्ह जब समान हो तो दोनों को जोड़ना है और दोनों के आगे जो चिन्ह है वो लगा देना है। तो इधर तो ये सेम टू सेम, इनको जोड़ोगे आप, माइनस दोनों के आगे ये तो माइनस और इनको जोड़ोगे तो 102। अब ये माइनस का 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, इधर कर रहा हूं ये सवाल, बाकी बचा हुआ, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो -102 बट्टा -3, 3 से 3 कट गया, 3 का भाग दे दो, 3 तिया की 9, 1 इधर 3 चौक 12, तो कितना गया 34 बार। अब फिर पक्षांतरण करोगे, 1 इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n बराबर 35, तो n का मान कितना आ गया, 35। और एंड में आपको लाइन क्या लिखनी है, समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 है, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, कौन सा पद -81 है, तो आप क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 है। कोई प्रॉब्लम, आराम से नोट कर लो इसको, पॉज कर लेना, आप आराम से पॉज करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड का जो आपके है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आप ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का छठा और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करो। अगर किसी के पास किताब नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूं वो आराम से लिख ले। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, तो उस समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करो। अब देखो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 5.2 का तीसरा क्वेश्चन है, अपन को जो ज्ञात करना है वहां देखो हमें क्या ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करो। तो रफ कर में आप क्या करोगे, जो मैंने सिखाया 40वां पद मतलब a प्लस 1 कम d मतलब 39d, a प्लस 39d। अब यहां से छठा पद
क्रमशः मतलब क्या हो गया, यहाँ पहले कौन है छठा पद, यहाँ संख्या कौन सी है 19, तो छठा पद कौन सा होगा 19। उसके बाद 17वां पद कौन सा है 41, तो यहाँ पे 17वां पद 41। हमें क्या ज्ञात करना है 40वां पद, हमने रफ में लिखा 40वां पद क्या होगा a प्लस 39d, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है a और d। 39 तो हमें पता संख्या है, तो a और d यानी कि ये जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है कि आप a और d ज्ञात कर लो। तो a6 यानी छठे पद को आप क्या लिखोगे a प्लस 5d, 17वें पद को आप क्या लिखोगे a प्लस 16d। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक माइनस कर लो। अब आपका सवाल ये होगा सर आपको तो याद है समीकरण 2 में से एक घटाना, हम क्या याद करेंगे हम भी? देखो ये याद करने वाली बात नहीं है, आप खुद ने कहा कि सर हमें ए और डी चाहिए। जब हमें ये दो चीजें मिली तो मुझे पता है कि एक में से दूसरी माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए से ए कट जाएगा, तो पीछे कौन बचेगा डी, मतलब डी ज्ञात हो जाएगा। और जब डी ज्ञात हो जाएगा तो इन दोनों समीकरणों में से एक में मैं मान रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ए भी मिल जाएगा, तो इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 16d बराबर 41, और समीकरण 2 एक कितनी है a प्लस 5d बराबर 19। अगर घटा रहा हूं तो आपको जब मैं कहूं 17 में से 9 घटाओगे तो आप अपना हिसाब से माइनस लगाते हो ना, तो यहाँ पे भी जब मैंने लिखा माइनस कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से क्या लगाऊंगा माइनस। ये प्लस का है यानी चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए से एक कट गया। 16 में से 5 गया कितना आ जाएगा 11d, 41 में से 19 गया कितना आ जाएगा 22, ये 11 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या आ जाएगा d बराबर 22 बट्टा 11, 11 गुणा 22, तो d का मान कितना हो गया 2, d का मान कितना हो गया 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है a का मान, तो हम क्या करेंगे इस d के मान को समीकरण 1 या 2 में लिख देंगे। अब समीकरण 1 में लिखेंगे क्योंकि ये छोटी लग रही है, समीकरण 2 में गुणा बड़ा भाग हो जाएगा, तो इसलिए किस में लिखेंगे समीकरण 1। आपका मन हो उसमें लिख लेना, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो यहां से क्या जाएगा a प्लस 5d तो पहले से ही है 19, d का मान कितना रखा 2, तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 19, ये 10 इधर जाएगा माइनस का, तो 19 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा अपने पास में 9। यहाँ आप लिख लेना पक्षांतरण करने पर ये 10 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, तो 19 में से 10 गया कितना गया 9। अब हमको क्या याद करना 40वां पद। अब सबसे पहले आप एक बार ये सूत्र अटका देना जिससे एग्जामिनर जो चेक करेगा उनको ये लगे कि आपको सूत्र आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब 40वां पद ज्ञात करना है, n की जगह क्या लिखोगे 40, a प्लस 40 में से एक गया 39d, a का मान कितना है यार 9, d का मान कितना है आपके पास में यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 39 इंटू 2 कितना होता है 78, और जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 87, तो 40वां पद कितना हो जाएगा 87। आराम से इसको नोट कर लो। अब आगे बात करते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि आपके एग्जाम आएंगे तो उसके दृष्टि से देखते हुए, और जो नए 9th वाले हैं वो भी उनके माइंड में भी एक फिल्म बनेगी कि हाँ भी ऐसे पढ़ना है कि ऐसे क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत वो भी सीख पाएंगे और उनके लिए अलग से भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। लिखा हुआ है, अगर 4th क्वेश्चन की अपन बात करें, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। किसी समांतर श्रेणी को मैंने एपी लिखा है, एपी के तीसरे व 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, जब भी हमसे सवाल में ये पूछेगा कौन सा पद कितनी संख्या है, तो n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक बार फिर हमसे यही पूछा गया, क्या लिखा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 90 पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या लिखा हुआ है कौन सा पद, तो हम क्या मानेंगे, माना nवा पद शून्य है, क्योंकि जब भी हमें कौन सा पद कितनी संख्या आ जाए क्या ज्ञात करना होता है n,
तो an बराबर क्या लिख दिया 0। an का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 0, यही होता है। अब अपन को n का मान तो ज्ञात करना है, तो ये जो रामायण दी हुई है, महाभारत लिखी हुई है, इससे हमें क्या ज्ञात करना है, a और t। समझ में आ गई होगी बात, तो अपन ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, तीसरा पद क्या है 4, तीसरे व नवे पद क्रम से है, तो तीसरा पद क्या होगा 4, नवा पद बाद में है तो बाद में क्या -8, तो तीसरा पद तो क्या हो गया 4, नवा पद क्या हो गया -8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, और नवा पद को अपन a प्लस 8d बराबर -8 लिखेंगे। क्यों लिखा, समझ में आ गई होगी बात। तीसरा है तो एक कम, a प्लस 1 कम 3 में से 1 गया 2d, नवा है तो a प्लस 1 कम 9 में से 1 गया 8d। समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ पे वही बात, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 8d माइनस 8, समीकरण 1 क्यों घटा रहे हैं ये तो पता चल गया होगा, a से 1 कट जाएगा इसलिए यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 8 में से 2 गया 6d। अब यहाँ पे माइनस का 8 माइनस का 4, अभी जस्ट हमने पहले बात की थी कि जब दोनों माइनस को हो या दोनों प्लस को जोड़ लो और वो चिन्ह लगा दो तो दोनों के आगे हो, तो 8 और 4 12 माइनस के 12, ये 6 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में माइनस के 12/6, तो d बराबर कितना आ गया माइनस के 2, क्या आ गया माइनस के 2। अब समीकरण 1 या 2 में ये d का मान रखिए, किसका मान ज्ञात कर लेंगे a का, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 4, वापस लिख दिया मैंने, d का मान क्या है -2, तो यहाँ पे लिख दो -2, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ जब गुणा होता है तब चिन्ह चेंज होता है, ध्यान रखना, प्लस माइनस में नहीं होता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 4, ये माइनस के 4 इधर जाएंगे, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो a बराबर कितना आ गया 8। हमें क्या याद करना है n का मान, तो अब इसमें जो हमने स्टार्टिंग में लिखी इसमें a और d का मान लिख दो, तो स्टार्टिंग में समीकरण क्या थी हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 0, n का पद 0 है, a का मान कितना आया 8, n का मान d का मान कितना आया -2 बराबर 0, ये 8 इधर जाएगा पक्षांतरण, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ गया -8, -2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में n - 2 बराबर -8/-2, तो -2 से ये कट गया कितनी बार, माइनस से माइनस कट गया 2 का भाग 4 बार, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 4 + 1 5, तो हमारे पास में क्या आ गया, कौन सा पद शून्य होगा, इसका 5वां पद जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। आराम से इसको, अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट हो गया है, क्योंकि आपको भी पता है वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी बनाए रखनी पड़ती है, तो आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हो, पीछे जाकर देख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आराम से नोट कर ले। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें थोड़ा सा हटके है, वो कौन सा है, वह छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब आप यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है विभाज्य है, विभाज्य का मतलब क्या होता है, 2 से विभाज्य, यानी कि 2 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आए तो वो 2 से विभाज्य है, 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आए तो 3 से विभाज्य है, वैसे ही अगर 7 का भाग देने पर शेषफल 0 आए तो वो क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाती है वो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ अपन से क्या पूछा, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहां से होती है, अगर आप देखो 100 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अंक आ गए, खत्म कहां पे होती है 999। अब अपन को ये देखना है इनमें 7 से विभाज्य कौन सी है। यहाँ क्या लिखा हुआ कितनी संख्या है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, कौन सा पद कितने पद या फिर कितनी संख्याएं आए तो क्या ज्ञात करना होता है n, यानी मान क्या ज्ञात करना n का, पहले यहाँ पता करते हैं। अगर आप 7 का पहाड़ा बोलोगे 70 से आगे, तो देखो 7 का पहाड़ा 10 बार जाता है तो 70। अब मैं आपको बोलूं आगे बोलूं तो 7 चौक 28, इसमें 28 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 98, लेकिन 98 कितने का है, 2 अंकों की संख्या है, तो 7 पंजे 35, तो अगर 35 जोड़ दूं तो पहली संख्या कौन सी होगी 105, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 एकम 7, पीछे कितने बच गए 3, तो 7 पंजे 35, तो पहली संख्या क्या होगी 105। दूसरी इसमें 7 जोड़ दो, फिर जोड़ दो। अब आप कहोगे सर जोड़ क्यों रहे हो, आपको मैं कहूं 3 का पहाड़ा बोलो तो आप जोड़ी तो हो,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। वैसे यहाँ पे 7 का पहाड़ा है, ये 7 से विभाज्य पूछा। और अंतिम आप जब देखोगे तो देखो 999 में अगर भाग दूं तो पूरा पूरा जाता है क्या, 7 एकम 7, पीछे बच गए 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, पीछे बच गए 5, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, मतलब ये 5 हटा दो क्योंकि शेष पर 0 आना चाहिए, तो 5 माइनस कर दो 999 में से, तो कितना आ जाएगा 994। तो आपको पता चल गया क्या होगा, 994 जो है वो 7 से विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ पे एक समानता श्रेणी बन गई, अंतर समान है, तो a कितना है 105, d अंतर अपन ने खुद ने जोड़ के लिखा 7, अगर माइनस करो तो माइनस कर लेना। अंतिम पद क्या है, an बराबर 994, तो an बराबर कितना है 994, तो an में सूत्र लिख दो a प्लस n माइनस 1 d बराबर 994। a का मान लिख दो, a का मान कितना है 105, d का मान कितना है 7, ये 105 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, आप लिख लेना पक्षांतरण करने पर माइनस कर लो। एक उधार दिया 14, 14 में से 5 गया 9, पीछे बच गया 8 में से 0 8, 9 में से 1 8, ये 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 7 एकम 7, एक उधार 7 दूनी 14, फिर 4 इधर 7 7 गुण 50, तो कितना आ गया 127। अब ये एक इधर जाएगा तो n बराबर 127 प्लस 1 कितना जाएगा 128। तो एंड में आप क्या लिख दोगे, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये अंतिम लाइन लिखने का फायदा क्या, एग्जामिनर की नजर सीधी यहाँ जाएगी जो बहुत बेनिफिशियल है, वो आपकी छोटी मोटी गलती भी छोड़ देगा, सीधी ये चेक करेगा। तो अंत में आप क्या लिखोगे, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। कोई प्रॉब्लम, आराम से लिख ले। अब आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, उसके बाद 5.2 पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपन बात करेंगे 5.3 की अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो अंतिम क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है, मैं 8वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, 7वां और 8वां सेम ही है। उसमें लिखा हुआ है 1 4 7 10, 1 4 7 10 डॉट 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 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करो, अंत से 12वां पद। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ 12वां पद ज्ञात करो, क्या लिखा हुआ अंत से 12वां पद ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों में आपको कौन सा सूत्र काम में लेना है, ऐसे सवालों में आपको ऐसे लिखना है an बराबर l माइनस n माइनस 1 d। एक नया सूत्र याद कर लो, जब भी आए अंत से तो आपको क्या करना है, an बराबर l माइनस n माइनस 1 d। l का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। तो यहाँ देखो an कौन सा पद ज्ञात करना 12वां, तो n की जगह क्या लिखोगे 12, l अंतिम पद कौन सा दिया हुआ है 88, माइनस n कितना है, यहाँ पे क्या लिखा 12वां पद ज्ञात करना, तो 12, 12 में से 1 गया क्या जाएगा 11। और यहाँ पे d अगर आप देखोगे तो आप निकाल लोगे, d बराबर a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 1 कितना जाएगा 3, तो यहाँ क्या लिख दोगे 3। तो a12 बराबर 88 माइनस ज्ञात किया 33, तो a12 बराबर 88 में से 33 गया कितना जाएगा 55। तो इसका अंत से 12वां पद कौन सा हो जाएगा 55। अंत में देखो अब यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख के छोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगी कि 12वां पद है, यहाँ पे लिखना अंत से 12वां पद 55 है। कोई प्रॉब्लम। अब आगे के वीडियो आने से पहले आप 5.2 तक पूरी चीजें ट्राई कर ले, जो भी डेस्क वर्क है आपके पास वो डेस्क वर्क के क्वेश्चन भी ट्राई कर ले। अगर किसी के पास डेस्क वर्क या अन्य प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है तो मोबाइल नंबर में लिख रहा हूँ 8209249621, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपको डेस्क वर्क की जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। 10th बुक अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपको सेंड कर लूंगा। और एक हर्टली रिक्वेस्ट है आपसे, आने वाले दिनों में 10th के स्टार्ट हो चुका है, 12th और कंपटीशन का भी स्टार्ट होगा, तो उसको भी जरूर अपना प्यार दे, उसको भी अपने जो भी दोस्त यार है वहां तक पहुंचाए। और एक जरूरी ये भी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो प्लीज उसकी हेल्प करें, इंसानियत के नाते उसकी हेल्प करें। जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के सबसे ऊपर अपने देश को रखना है और अपने देश को विजयी जरूर बनाना है। धन्यवाद।